हाँ बच्चे, 11th क्लास का सेट्स स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो सेट्स, सेट्स जो होता क्या है, सेट्स, अब सेट्स चैप्टर, पहला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर सेट्स। अब देखो, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, यही सेट होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यही सेट्स होता है। जैसे वेल, वेल डिफाइंड क्या होता है, जैसे वेल डिफाइंड, जैसे जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो, जैसे नेचुरल नंबर होता है, ये भी वेल डिफाइंड है, सही है। होल नंबर, ये भी वेल डिफाइंड है, और ये इंटीजर, ये भी वेल डिफाइंड है। ये सब जो वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से यही सेट होता है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो बेटा, फॉर्म कितनी होती है, फॉर्म एक तो होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर, सही है। एक होती है सेट, एक उसको रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हैं, टेबुलर, और एक होती है तुम्हारी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, एक रोस्टर होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे रोस्टर फॉर्म किसे कहते हैं, जैसे कोई हमारा एक सेट है, कॉमाज में लिखा गया है, ये जो है, जैसे सेट है 2 4 6, ये कोई सेट है, ये जो है टेबुलर फॉर्म में सेट है, ये हमारा 2 4 6। अब इसको जो है टेबुलर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, एक्स इक्वल टू 2n। अब क्या करेंगे इसको, n बिलोंग्स टू 0 लेस, हाँ 0 नहीं, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कितना, 3, 1 2 3, 3 हो गया, 3। अब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये होता है तुम्हारा सेट पर। जैसे 1 रखेंगे इसमें, अगर मैं हमने n की प्लेस पर 1 रख दिया तो 2 आ गया, 2 रख दिया 3 आ गया, और 3 रख दिया तो 6 आ गया, इस कंडीशन को फॉलो कर गया। ये होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी सेट बिल्डर फॉर्म, ये होती है तुम्हारी रोस्टर फॉर्म। अब क्या करना है, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप, टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप कितने होते हैं जी, एक तो तुम्हारा एम्प्टी सेट होता है, सही है, एम्प्टी सेट होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट कह दो या नल सेट कह दो, नल, नल सेट कह दो, इसको फाई से डिनोट किया जाता है। तो जैसे, जैसे एज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमने लिख दिया एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 लेस देन एक्स, 1x n लेस देन 2, और अब यहाँ पर मैं लिख दे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हमारा एम्प्टी सेट माना जाएगा। माना क्या जाएगा, एम्प्टी सेट है ये, क्योंकि n की जगह पर नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर आ ही नहीं सकता है n की प्लेस पर। अब दूसरा क्या होता है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और तीसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट।
ये तो फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट होता है। अब 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 ये होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल इक्वल सेट किसे कहते हैं? अगर ए और बी दोनों इक्वल हों, इक्वल सेट। अब होता है इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस, तो इक्विवेलेंस क्या होता है? नंबर, जैसे एन ए इक्वल टू एन बी, जो इक्विवेलेंस सेट होता है, ठीक है। और इक्वल सेट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। जैसे इक्वल सेट कैसे होते हैं? जैसे ए में कितने एलिमेंट हैं, जैसे 1 2 3 मान लो, और बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 2 1, इस टाइप से। मत 3 एलिमेंट है इसमें, 3 ही एलिमेंट इसमें, इसमें, ठीक है। तो क्या है, ये इक्वल सेट हो गया। इक्विवेलेंस सेट किसे कहते हैं? जैसे एन ए में कितने एलिमेंट है? जैसे 1 2 3, तो इसमें तो क्या हो गया, ए में 1 2 3, तो एन ए जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट संभालेंगे, इसको 1 2 3 ले लो, इसको ए बी सी ले लो, तो दोनों में इक्वल हो जाएंगे। अब क्या होता है इसमें, और एक और कोई सेट होता है, और उसको क्या कहेंगे हम? हाँ चलो, एक और सेट कौन सा होता है? वो जो है फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट। चलो, इतने ही याद कर लो, इससे हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है। इतने ही हो जाएंगे, इतने ही से। अब देखो, अब यहाँ पर सिंबल लिखने हैं। सिंबल, सिंबल, सबसे पहला नंबर है सिंबल का, ये सच दे, सच दैट। अब दूसरा नंबर है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब ये है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अब ये है तुम्हारा यूनियन, और ये है तुम्हारा इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन होता है। डार्क यू, अगर हमारा डार्क यू होगा तो यूनिवर्सल होता है। ये तो यूनियन होता है, ये डार्क यू है यूनिवर्सल सेट, जो होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। अब ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री, अब ये इसको क्या ले सकते हैं? इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट। और इसको क्या लिख सकते हैं? बोथ इम्प्लाइज दैट, बोथ इम्प्लाइज दैट। दैट। अब ये क्या हो गया तुम्हारा? नल सेट, नल सेट, नल सेट कह दो, वॉइड सेट कह दो, एम्प्टी सेट कह दो, सेम है, ठीक है। अब लेस देन इक्वल, अब ये तो तुमको पता है ही है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये चीज सिंबल है, ये याद कर लो, ये चूंकि ये बड़ जरूरत पड़ेगी इनकी। हाँ बच्चों, क्वेश्चन तो फिर मैं कल से ही कराऊंगा, इसके अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक तथा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।